हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कौन से बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं। तो जो बच्चे जे एन बी जामिया मिलिया इस्लामिया, ए एम यू इसके अलावा कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि क्लास 6 के लिए होता है, तो वो ये बच्चे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को मैथ्स पढ़ना है बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल पे जाना है, जैसे कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे सीबीएसई के कोई बच्चे हैं या कोई बिहार बोर्ड के बच्चे, जो भी बच्चे हैं, अगर वो कवर करना चाहते हैं बेसिक से उठ करके एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो क्या होने वाला, आई थिंक ये चैप्टर जो नंबर एंड नंबर सिस्टम है, ये हो सकता है कि आधे घंटे में कंप्लीट हो जाए। इसके आने वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात क्या करेंगे कि लगभग 50 से 100 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूएस फॉर्म में रहेंगे और मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को इस वे से सॉल्व किया जाए तो आसानी से हो सकता है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए कि आप पहले स्क्रीन को, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जस्ट आई थिंक 10 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। एक और बात, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। लिंक व्हाट्सएप का नंबर का, ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा कर के आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फ्री में आपको जो भी, मतलब कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, फ्री में सब कुछ मैं आपको दे दूँगा। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और टेक्स्ट कर दीजिए कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और एक और बात, जो भी आपके आसपास के बच्चे जो जेएनबी या जामिया मिलिया इस्लामिया या एएमयू का तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास 6 लेवल के लिए, तो उन बच्चों के लिए ये बेस्ट वीडियो हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट आप कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है जिसे हम नंबर बोलते हैं, इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिट मतलब क्या होता है। जैसे कि हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, ABCDEFGHT जेड तक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम ए से BCD इन सभी को मिला करके हम वर्ड्स बनाते हैं, जिससे इंग्लिश का एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो हम डिजिट से सारे नंबर बना सकते हैं, डिजिट्स की मदद से सारे नंबर बनते हैं। तो अगर डिजिट को अगर हम डिफाइन किया जाए तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नंबर्स। डिजिट क्या होता है, ये बेसिक होता है यूनिट किसी भी नंबर का। अब बात होती है कि ये जो डिजिट है क्या है, मतलब कि कहाँ से कहाँ तक है। तो डिजिट की अगर हम बात करें तो 10 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि किसी भी, मतलब ये इंडो इस्लामिक में कितने या हिंदू अरेबिक में कितने डिजिट्स होते हैं। तो डिजिट्स टोटल कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स हमारे कितना हो गए, टोटल डिजिट्स हो गए हमारे 10। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हाल फिलहाल के क्वेश्चन में देखा जाए तो जामिया मिलिया इस्लामिया, AMU या जवाहर नवोदय विद्यालय या बाकी भी जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, तो 10 होते हैं। तो आई थिंक आपको डिजिट वाला टॉपिक, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। डिजिट से मिल करके नंबर बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नंबर क्या है। अ नंबर इज़ यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग। बेसिकली नंबर क्या होता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ डिजिट्स। और ये बेसिकली हमें मैथ्स का यूज़ क्या क्या होता है कि इसे मैथ्स में क्या यूज़ होता है, हम काउंट करते हैं या किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं या किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर किस चीज़ से बना होता है, डिजिट से। ध्यान देने वाली बात है कि जो जीरो को छोड़ दिया जाए, जीरो को भी मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, इसे हम नंबर भी मानते हैं। यहाँ तक आते आते ये 9 तक है, इसे हम नंबर भी कहते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नेम है जिसे हम यूनिट्स बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि जो जीरो, मतलब कि यहाँ से एक लाइन हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि क्या हम कह सकते हैं उसको, 1 सेकेंड, हम बोल सकते हैं कि ऑल डिजिट्स
आर नंबर्स बट ऑल नंबर्स आर नोट डिजिट्स। मतलब जितने भी डिजिट हैं वो नंबर होते हैं, लेकिन सभी नंबर्स डिजिट्स नहीं होते, कुछ ही नंबर डिजिट्स होते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है कि बेसिकली हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग नंबर्स। सबसे बेसिक मतलब कि जो हमारे मैथमेटिक्स शुरू होता है तो उसमें हमें नेचुरल नंबर्स पढ़ाए जाते हैं छोटे छोटे क्लासेज में। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो भी काउंटिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब। तो ये जो नेचुरल नंबर क्या होता है ना कि ये 1 से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है, इसमें हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। अब हम बात करते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या होता है कि जब हम नेचुरल नंबर में होल नंबर क्या होता है, होल नंबर जब हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं और नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। बेसिकली होल नंबर क्या होते हैं कि होल नंबर में हम जीरो अगर ऐड कर देते हैं, जैसे जीरो से हम शुरुआत करते हैं तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर प्लस जीरो को हम होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर्स इंक्लूड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, ये सेट होता है जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है, तो जीरो से। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है। ध्यान देने बात है कि ना आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, होल नंबर या नेचुरल नंबर। सबसे छोटा कौन सा होता है वो पूछा जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। तो आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो है। और जो भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक और यहाँ से बात आती है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो फिर से यहाँ से एक स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट क्या आता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। ओ आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर में और क्या डिफरेंस होता है होल नंबर में। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर क्या होता है कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू, उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं एक से एक नंबर है और ये टोटली 100% मतलब कि ये डिवाइड हो जाए। और अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर कोई नेचुरल नंबर हमें मिलता है, आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, 2 4 6 8 10। और फिर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 हो जाता है। एक और बात, कहीं कहीं एग्जाम में जैसे कि आई थिंक JNV क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में एक बार 2021 में शायद आया हुआ था, पता नहीं 2019 या 20 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो जीरो होता है जिसे हम शून्य बोलते हैं, जीरो इज ऐसा क्वेश्चन था। और ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था होल नंबर कह रहे हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, तीसरा दिया हुआ था कि हम पता नहीं कर सकते, और चौथा दिया गया था कि ऐसे ही कुछ दिया रहा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन था यहाँ पे इवन नंबर। तो हमें ना ये ध्यान रखने वाली बात है कि जीरो एक इवन नंबर होता है। समझ में आया क्या होता है, जीरो एक इवन नंबर होता है। लेकिन अगर हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, तो हम टिक लगाएंगे 2। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आए कि जीरो क्या है, जीरो एक सम संख्या है, मतलब जीरो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है या हम पता नहीं कर सकते हैं, तो जीरो हमेशा इवन नंबर होता है। बट अगर एग्जामिनेशन में आए कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, तो 2 होता है। चलो अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं इवन नंबर का। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 18 हो गया, 36 हो गया, 32 हो गया, 54 हो गया, 92 हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो भी 2 से डिविजिबल है उसे हम इवन नंबर बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ही नहीं होते, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। दोज नंबर दोज नंबर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, और भी कोई ले लेते हैं, 99 हो गया, ETC। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा 1 हो जाता है। ये जो स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट वाला बात हम कर रहे हैं, हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है। तो जो भी स्मॉलेस्ट वाला चीज़ है तो आप याद रख लेना, आप लिख लेना नोट्स में, या जो करना है करो, बट याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, 1 3 5 9 11 13 15 17, ये सारी चीज़ें हमारे ऑड नंबर होते हैं। अब इसके बाद एक आता है हमारा 6th टॉपिक कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। और अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता, आई थिंक 3 4 क्लास में पढ़ा दिया जाता है, तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट में बता देते हैं फैक्टर्स क्या होता है। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं, तो 1 इंटू 18 लिख रहे हैं, 2 इंटू 9 लिख रहे हैं, 3 इंटू 6 लिख रहे हैं, और भी कुछ होता है कि नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18। क्या है ये? फैक्टर्स ऑफ 18 है। फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 1 2 3 6 9 18। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकता है कि एक ये हो और एक द नंबर इटसेल्फ। वैसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? द नंबर इटसेल्फ। देन वी से दिस नंबर एज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, i.e. मतलब डैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और ETC हो जाता है। और यहाँ पे भी सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 हो जाता है। समझ में आया? और स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी अगर हम बात करें तो वो भी 2 होता है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 जो होता है ना, 1 इज नोट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है? 1 जो होता है वो प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? अगर हम 1 का फैक्टर निकालें, तो 1 इंटू 1 होता है, और 1 इंटू 1 होता है मतलब कि एक ही फैक्टर है। और यहाँ पे डिफिनीशन में हमारे क्या बताया गया है कि प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कब बोलते हैं? जब उसके पास 2 फैक्टर हो, बट 1 के पास केवल 1 ही होता है। तो यहाँ से एक लाइन चीज़ आता है कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये वाला बात याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल और केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर भी है जो कि इवन है एंड प्राइम अल्सो है। तो ये याद आप रख लेना कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि जो 2 है इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो आपको करेक्ट आंसर टिक लगा के आना पड़ेगा 2। और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे लिख कर आया हुआ, देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से याद कर लेना, आप अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ से एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो होता है ना ही एक प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर बेसिकली जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि हमने 18 का एग्जांपल लिया था, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फैक्टर ऑफ 18 कितना हो जाएगा? फैक्टर ऑफ 18 हमारा 1 2 3 6 9 18 हो गया, जो कि 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो वैसे नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। एग्जांपल की बात किया जाए तो 4 6 8। 4 का फैक्टर क्या हुआ? 1 2 4, जो कि 3 फैक्टर है। 6 का क्या है? 1 2 3 6, इसके पास 4 फैक्टर है। और
8 9 10, 8 के पास कितना है फैक्टर 4 है, 9 के पास कितना है 3 है, 10 के पास कितना है 4 फैक्टर। तो वैसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक और बात, अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या कुछ भी हो रही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा गया, हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके बता रहे हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ये चीज़ आप ऐसे बादल बना करके आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो अपने नोट्स में। अब हम चलते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के टॉपिक पे। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू टेल्स अस द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अ नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ द नंबर इज, लेट अस टेक एन एग्जांपल 4 5 2 3. Now it is asking that what is the place value of 3. So what is its value? It is on ones place. It is on ones place. 2 is at tens place. 5 is at hundredth place. 100th place. And 4 is at thousand place. तो जो जिसका वैल्यू है, जो जिसका प्लेस है, हमें उन नंबर से उसके प्लेस से चेंज मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा प्लेस वैल्यू निकल जाता है। फॉर एग्जांपल 4 5 2 3 हम एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई इसका क्या वैल्यू था, 100 इसका प्लेस था, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू 500। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 500। टेक let us take an also example 1 2 3 4. Now if the question is asking what is the place value of 1, so we have to multiply 1 into 1000 which equal to 1000। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 का अगर पूछा जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 इंटू ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 4। समझ में आया? देखो यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर प्लेस अगर 1 हो तो हमें वैल्यू 1 होता है, 10 है तो 10 होता है। मतलब जो भी प्लेस है ना उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिजिट को, तो हमारा प्लेस वैल्यू उसका निकल जाएगा। अगर 1000 है तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया गया 4 5 8 2। अगर हमें 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 8 इंटू 10 करेंगे तो हमारा 80 प्लेस वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? अब चलते अब हम फेस वैल्यू की तरफ। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू मतलब जैसे कि क्या आइडेंटिटी है। अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में 4 5 8 2 दिया गया है, 4 5 8 2 दिया गया है, तो 5 अब किसी भी स्थान पे रहे, इस डिजिट का वैल्यू 5 ही रहने वाले हैं, और 4 कहीं भी रहे 4 का वैल्यू 4 ही रहने वाला, और 8 कहीं भी रहे 8 का वैल्यू 8 ही रहने वाला है। लेकिन एक और बात याद रखने वाली बात है, जैसे कि 4 2 8 0 लेते हैं या 4 0 8 2 लेते हैं, तो यहाँ पे जीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जीरो का प्लेस वैल्यू 0 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 0 होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो भी प्लेस वैल्यू होगा या फेस वैल्यू होगा जीरो नहीं हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, 4082 का फेस वैल्यू जीरो का निकालना है, तो जीरो का फेस वैल्यू भी जीरो होगा और प्लेस वैल्यू भी जीरो होगा। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन पता है कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे नहीं पूछेगा कि ऐसा भी पूछा जाता है कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें 2 1 3 2 पूछा गया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालो, तो 3 इंटू 10 कर देंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो ऐसा पूछा जाता है कि आपका 2132 में आपका 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस निकाल लें, तो प्लेस वैल्यू तो 30 हो गया और फेस वैल्यू 3 होता है, तो ये डिफरेंस 27 आ गया। लेकिन एक और क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मान लेते हैं कि जैसा कि 2 1 3 5 3 1 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अब यहाँ पे 3 दो बार दिया गया, तो अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इंटू 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 प्लेस में, तो ये 3000 हो जाएगा। और इसका अगर हम प्लेस वैल्यू निकालें तो 3 इंटू 10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3000 माइनस 30 करेंगे तो 2970 हमारा आ जाएगा। तो अब समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें दो तरीके के प्लेस वैल्यू आपको पूछे जाते हैं। एक तो पहला पूछा जाएगा कि सिमिलर, मतलब इजी क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस निकालना है,
दूसरा पूछा जाता है कि आपको एक्चुअल में प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू निकालना, और तीसरा पूछा जाता है कि कोई नंबर दिया है और उसमें रिपीटेड टर्म है, रिपीटेड डिजिट है, और आपको बोलेगा कि जितना भी उन नंबर का प्लेस वैल्यू निकलेगा उनका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो इन 3 तरीके से क्वेश्चन आपके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे पूछे जाते हैं, और एक ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म की। एक्सपैंडेड फॉर्म मीन्स जैसे कि हम मान लेते 2135 लिखा गया, तो हम इस नंबर को है ना इन द फॉर्म ऑफ 1000 और 100 और टेंस और वंस के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म बोलते हैं। किसी भी नंबर को अगर हम जैसे कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2135 को 2 इंटू 1000 2 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या डेफिनेशन होता है? राइटिंग ए नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं? किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्लेस वैल्यू के टर्म में लिखते हैं, उसके डिजिट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4582 का 4000 प्लस 500 प्लस 80 प्लस 2। तो आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन में आएगा कि आपको इसको एक्सपैंड करना है, और एज यूजल आप ऐसे करोगे 4 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। लेकिन एक और बात है कि आपके एक्सपैंडेड फॉर्म है ना ऐसा लिखा रहेगा, मान लिया कि ऐसा लिखा रहेगा 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 10 प्लस 3 लिखा रहेगा। और ऑप्शन में मान लेते हैं कि दिया रहेगा 4 2 3 3 4 2 5 3, ऐसे इसे कुछ दिया रहेगा। और कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जल्दबाजी में यहाँ से 2 4 2 3 3 उठा करके ऑप्शन नंबर ए करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। तो हमें ना इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4000 आएगा, 2 इंटू 100 आ जाएगा 200, 30 इंटू 300 30 इंटू 10 कितना होगा? ये 300 हो जाएगा प्लस 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4503। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4503। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आया तो इजी ही होगा, तो हर चीज़ को हमें देखना पड़ता है कि हो सकता है ये सही हो सकता है जो एग्जामिनेशन पूछ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, टॉपिक नंबर 11, जिसे हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर बोलते हैं। अब नाम से ही हमें पता चलता है कि सक्सेसर मतलब जो आगे आएगा, सक्सेसर मतलब कि होता है कि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन आने वाले हम उन्हें बोलते हैं सक्सेसर। और प्रीडिसेसर मतलब कि जो हमारे चले गए, मतलब दादा परदादा ये जो पूर्वज थे वो चले गए, उसे हम प्रीडिसेसर बोलते हैं। अब सक्सेसर मतलब क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ द क्वेश्चन is asking find the successor of 87, then we have to just add 1 in it and the final answer will be as successor. If the question is asking कि find the successor of 23, then we have to just add 1 and we get the final answer as successor. तो अगर सक्सेसर मतलब क्या होता है कि आपका जो भी नंबर दिया गया उसमें जस्ट +1 ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वही हमारा सक्सेसर आएगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि इसमें एग्जामिनेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल कर दिया जाता है, हार्ड लेवल का कर दिया जाता है। और क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 999। अब बच्चे क्या करेंगे? कुछ बच्चे होंगे 9991 प्लस करके 1000 तो कर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं ना जीरो को अच्छे से पुट करना भूल जाएंगे और 991 प्लस कर देंगे 100, और ऑप्शन में आपके 100 दिया रहेगा। तो कुछ बच्चे 100 थोड़ा सा जल्दबाजी में करके आ जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको क्या फाइंड करना है कि सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ऑप्शन में आपके 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये होगा कि ऐसा होगा, तो 4 5 ऐसा होगा, इस तरीके से नंबर के फॉर्म में होगा। और दूसरा क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 सेकेंड,
और दूसरा आपके ऑप्शन में क्या हो सकता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये सारे ऑप्शन आपके हो सकते हैं। तो आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शन करना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रीडिसेसर। अब प्रीडिसेसर क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इफ द क्वेश्चन इज गिवन 93, तो हमें जस्ट अगर -1 कर देंगे तो ये 92, इट इज़ नोन एज प्रीडिसेसर। और अगर इसी में हम +1 कर देंगे तो ये हो जाता है ये सक्सेसर। तो ये क्या है? प्रीडिसेसर। ये क्या है? सक्सेसर है। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर में पता चल गया क्या डिफरेंस होता है। सक्सेसर किसी भी नंबर में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो वो प्रीडिसेसर हो जाता है, और सक्सेसर क्या होता है? किसी भी नंबर में हम 1 ऐड कर देते तो वो सक्सेसर होता है। समझ में आया? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है कि इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच नंबर्स आर शोन एट इक्वल डिस्टेंसेस। नंबर लाइन बेसिकली ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है। और मान लेते हैं हम 0 से शुरू करते हैं, 1 आया, 2 आया, सॉरी 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 3 आया। तो अगर इक्वल डिस्टेंस पे अगर नंबर रिप्रेजेंट किया गया तो हम इसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। नंबर्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब मान लेते ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हम देख सकते हैं कि नंबर यहाँ से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या दिया है कि मान लेते ये नंबर लाइन है, यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि नंबर्स डिक्रीज फ्रॉम, इधर से इधर आने पे नंबर डिक्रीज हो रहा है। ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अब आ रहा है टॉपिक 14 आ रहा है कि कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर को हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर को कंपेयर करना है तो 3 चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। ये बेसिकली जिस साइड मुंह खुला हुआ है, जिस साइड मुंह खुला हुआ है, इसे हम मान के चलते हैं ये बड़ा है। क्या है? ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। और ये किसका है? स्मॉलर देन का, स्मॉलर देन या लेस देन बोल सकते हैं हम इसे। और ये इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 99 है, ये 93, अब बोला जाएगा कि इसमें से कंपेयर करना, तो बेसिकली हमें पता है कि ये 99 बड़ा होता है, तो जिस साइड बड़ा होता है उस साइड हम मुंह खोल देते हैं। समझ में आया? और एक लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 99 है और ये 99 दिया है, तो इसके बीच में दोनों साइड अगर इक्वल वैल्यू आ जाए तो हम इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ नंबर मतलब इजी होता है। अगर इस साइड खुला हुआ है मतलब इस साइड वाला चीज़ बड़ा है इस साइड वाले चीज़ से। समझ में आया? और भी कुछ है क्या? रोमन न्यूमरल्स पे आने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूटा है, उस टॉपिक को हम बोलते हैं कि हम पता करते हैं कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ना भूल गए थे, तो हम एक बार जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट हमें निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम करें नेचुरल नंबर, क्या पता करना है? नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अभी क्या बढ़ाए हुए थे? 1 होता है। और वही अगर स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट अगर बात किया जाए 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 10 हो जाएगा। यही अगर बात किया जाए लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात की जाए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि 10 होगा। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1 पे 00 हो जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट की नंबर बात किया जाए तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 999 हो जाएगा। उसी तरीके का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा 1000 हो जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा 9990। वैसे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो 40 करके 1 आगे कर देंगे। 1 सेकेंड। उसी तरीके से 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो 5 को 9 टाइम्स 5 को लिख देंगे। ये जो हमारा रोमन नंबर है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। रोमन नंबर को एक अच्छे से मतलब कि अच्छा सा एक चैप्टर की तरह हम इसे ट्रीट करके इसे सॉल्व करेंगे। बाकी ये हमारा जो नंबर सिस्टम था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। रोमन नंबर एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, तो ये लेंदी टॉपिक है, तो इसे हम एक
चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे और इससे सॉल्व क्वेश्चन करेंगे। तो यहीं भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ नोन एज नंबर एंड नंबर सिस्टम। आने वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या ट्रिक्स होते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सॉल्व करने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।